ओम शांति। आज सुनते हैं 5 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी सुंदर एक गहराई की बात सुनाई। क्या कि बच्चे, जितना तुम दान करते जाएंगे खजाना भरता जाएगा, खजाना भरता जाएगा। दान करने का शौक चाहिए ना। हाँ, खजाना भरेगा कैसे? जब हम दान करेंगे। बाबा ने कहा जो औरों को समझाते हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट निकाल के समझाते हैं, उनकी बुद्धि चलती रहती है। सर्विस में कितनी बुद्धि चलती है। हाँ, हमारे मम्मा बाबा कितने प्यार से ज्ञान रत्नों का दान करते थे। हमारी दादी जान की ज्ञान रत्नों का दान किए बिना नाश्ता नहीं करती थी। तो हम बच्चों को भी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाबा ने कहा महारथी वह जो औरों को आप समान बनाए। तो महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सबके लक्षण हैं। आज बाबा ने महारथी के लक्षण बताए। औरों को आप समान बनाए। खुद हम बड़े पावरफुल हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन कितनों को आप समान बनाया? बाबा कहते औरों को आप समान बनाओ, तब बनेंगे महारथी। इसलिए बाबा ने आज बहुत बच्चों को सर्विस पर उमंग होना चाहिए। बच्चों के अंदर सर्विस पे बड़ा उमंग भरा बच्चों में। फिर आज की मुरली में गीत था, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ। तकदीर अच्छी और बुरी, बाबा ने कहा 2 होती है। देखो बच्चे, तुम्हारी कितनी अच्छी तकदीर थी, बाबा ने तुम्हें कितना ऊंचा तकदीरवान बनाया, और अब गिरते 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 अब फिर बुरी तकदीर हो गई है। हाँ, तो तुम बच्चों को अब बाबा फिर से आए हैं, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हमें भी तकदीरवान बनाओ। बाबा आके फिर से तकदीरवान बनाते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर बाबा ने बताया कि बच्चे, बाप पतित पावन है, क्योंकि पतितों को पावन बनाता, ज्ञान का सागर है और सारी सृष्टि का बीज रूप है। तो दिल से बाबा की महिमा कर करके हमें प्रफुल्लित होना चाहिए। सारी सृष्टि का बीज हमारे हाथ में आ गया तो सृष्टि हाथ में आ गई। कितनी बड़ी बात है, गहराई की बात है ना। सृष्टि का बीज रूप पकड़ लो, सारी सृष्टि आ गई हाथ में। बीज रूप से जो अटैच रहेगा ना, जैसे बीज का कनेक्शन सारे विश्व की आत्माओं से, उसका कनेक्शन भी सारे विश्व की आत्माओं से हो जाएगा। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को शुद्ध संकल्प आना चाहिए। क्या, क्यों ना हम मीठे बने, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो जबान बड़ी मीठी चाहिए। मीठे बोल ऐसे बोलो जो दूसरे का दिल दुआ दे। कि कितने मीठे शब्द बोले, कुछ भी ना दो, मीठे वचन तो बोलो। एक सेठ के पास भिखारी गया तो उसने मांगा, कि दान मांगा। उसने बहुत डांट लगाई, कितना उसको अपशब्द बोले। उसके पास रोटी टुकड़ तो था, थोड़ा सा गुड़ की डली मांगी। तो आखिर उसने जाते जाते क्या कहा, सेठ जी गुड़ तो ना दो, क्योंकि कुछ आपका खुट जाएगा, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। अरे मीठा बनने में क्या जाता है, मीठे शब्द ऐसे बोलो जो सुख देने वाले हो, दूसरों को सुख दे देवे। बाबा कहते सुख देना और सुख लेना, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जितना बच्चे सुख देंगे उतना ही सुख लेंगे, है ना। और किसी को ना दुख देना है ना दुख लेंगे। तो मीठा बनना है। अपना सारा दिन एक एक बोल चेक करो, क्या सचमुच मीठे हैं, बाप समान हैं। मीठे बोल बोलने। और साथ में बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बच्चे, आयरन एज्ड बुद्धि और फिर गोल्डन एज्ड बुद्धि।
अब तुम बच्चे आयरन एज से गोल्डन एज बन गए हो, अब बनने जा रहे हो। ये चक्र रिपीट होता रहता है। कैसे तुमने 84 का चक्कर लगाया और ये चक्र रिपीट होता रहता है। तो चक्र को राज बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनने जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अंतिम जन्म बाबा से वायदा कर लो, क्या अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो मैं तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक, विश्व का मालिक बना दूंगा। प्योरिटी एक फाउंडेशन है। आखिरी जन्म इससे बाबा कहते बस संकल्प कर लो, भगवान से प्रतिज्ञा कर ली है हमने। कितनी बड़ी बाबा वित्ती देता है। एक जन्म पवित्र रहे और पूरे 84 जन्म हम बच्चे मौज में रहेंगे। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे, द्वापर कलयुग में भी विशेष पार्ट होगा। केवल एक जन्म बाबा कहते कर्म से तो हो पवित्र, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन से भी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से बनना। एक भी अपवित्र संकल्प ना आए। किसी भी देह पर आकर्षित होना अपवित्रता है। किसी के प्रति कुदृष्टि जाना अपवित्रता है। हाँ? उल्टे सुलटे ख्याल चलाना अपवित्रता है। अश्लील फिल्में देखना अपवित्रता है। अश्लील सीन देखना अपवित्रता है। हमें बनना है पवित्र। हमने भीषण प्रतिज्ञा की है भगवान से कि हम पवित्र बनेंगे, औरों को भी पवित्र बनाएंगे। करने क्या आए हैं यहाँ? पतित से पावन बनने। और बाबा ने संपूर्ण पवित्रता में तो सारे विकारों के अंश को त्यागने के लिए कहा है। सोचो हम जिस काम आए हैं कुछ और काम में तो नहीं लग गए। सर्विस भले करो, कुछ भले करो, लेकिन संपूर्ण प्योरिटी की स्टेज को जरूर मुझे धारण करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आज 3 गायन बाबा ने सुनाए। दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमरण करे, अरे दुख काहे को होए। नेगेटिव परिस्थितियां जब आती है ना, फिर तो हो मीठा बाबा, हो प्यारा बाबा, फिर बाबा याद आता है। अरे अच्छी परिस्थितियों में भी योग की धन लगी रहे, योग का बैलेंस पूरा करे। सुख में भी सुमरण लगातार जिसका चलता रहेगा उसको दुख आएगा ही नहीं। कितने सुंदर पॉजिटिव जब आपके दिन चल रहे हैं उस टाइम खूब तपस्या करो। कोविड के टाइम में सबने खूब तपस्या की, वो तो हो गया विघन के टाइम में, दुख के टाइम में। अब कोविड खुल गया, तपस्या खत्म हो गई, अधिकतर कम करने दी सबने। तपस्या तो हमारा जीवन है। तपस्या को कभी भी हमें नहीं वो करना है। इसलिए तपस्वी बन, तपस्वी बन, तपस्वी बनो, तपस्वी औरों को बनाओ। ये है प्यारे बाबा का विशेष हम बच्चों को शुभ संदेश के बच्चे तपस्या करो और सुख पाओ। तो कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को बताया, करो तपस्या तो खत्म होगी समस्या। आज बाबा ने कहा कि योग अग्नि से तुम्हारी सारी खाद निकलेगी। आत्मा में खाद पड़ गई है और ये योग अग्नि से खत्म होगी। अग्नि प्रज्वलित हो जाए, बाबा को याद करें, फिर इधर उधर के ख्याल चालू करें, फिर याद करें, फिर इधर उधर, फिर अग्नि थोड़ी प्रज्वलित होगी। अग्नि तो लगातार बाबा की याद का ही एक ही होना रहे, बाबा की याद का ही संकल्प रहे, तब अग्नि प्रज्वलित होगी। और योग अग्नि ही भस्म करेगी। लगातार एक संकल्प में अपने को टिका देना, यह है योग अग्नि। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं ना क्या, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बच्चे, सब आत्माओं रूपी सीताओं का राम तो मैं हूं।
पतित पावन सीताराम, सबको पतित से पावन बनाने आया हूँ। फिर बाबा ने कहा, कहते भी हैं सबका दाता एक राम। देखो कितने अच्छे गायन हमारे बाबा पे बने हुए, प्रैक्टिकल में सबका दाता एक राम। आज बाबा ने कहा बच्चों को मेहनत करनी है, मेहनत नहीं पहुंचती है, समझाने की भी मेहनत है, सवुंती की भी मेहनत है। ऐसे बच्चों को हिम्मत करनी चाहिए, विशाल सेवा करने की भी हिम्मत चाहिए। तो बाबा ने आज साथ साथ ये भी कहा कि तुम आस्तिक हो और बाप आके तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा कि अपने देह अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझो। साथ बाबा ने अटेंशन की आज का वरदान था, अटेंशन की विधि के द्वारा माया से अपने को सेफ रखने वाले, माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले, हलचल में भी अचल भवा। ये था आज का वरदान, अटेंशन, प्लीज अटेंशन। जितना अटेंशन रखेंगे बहुत अच्छी स्थिति बनती जाएगी। और आज का बहुत अच्छा स्लोगन था। स्लोगन कितना प्यारा था, हर संकल्प में अगर उमंग उत्साह समाया हो तो क्या हो जाएंगे, सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। हर संकल्प में उमंग समाया हो तो सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। सिद्धि नहीं मिलती क्या करूं, सेवा की सिद्धि नहीं, योग की सिद्धि, उमंग हो फिर देखो कैसे सिद्धि मिलती है। हर संकल्प में उमंग समाया हो तो सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। ये प्यारे बाबा का स्लोगन था, ये थी आज की मुरली। ओम शांति। दिल में छपने वाली बातें।